कभी आपने इसके बारे में सुना है या देखा होगा कि जो वेल होता है, कुआं, उसके ऊपर जो बकेट लटक रही होती है, बाल्टी, उसके साथ जो रस्सी होती है, बहुत कोमल सी रस्सी होती है, लेकिन जब उस रस्सी को बार बार पानी खींचने के लिए यूज में लाया जाता है डेली बेसिस पे, तो वो रस्सी जो है वो उस कुएं के आसपास की जो मेंढ बनी होती है, जो पत्थर, इतने स्ट्रॉन्ग पत्थर जो होते हैं, उनके ऊपर थोड़े टाइम के बाद में रस्सी का जो है वो निशान आपको दिखना शुरू हो जाता है। वहां से वो पत्थर जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग पत्थर, मजबूत पत्थर घिस जाता है। क्यों बात कर रही हूँ? कंसिस्टेंसी की। क्योंकि डेली बेसिस पे वो पतली सी कोमल सी रस्सी जो है वो बार बार वहां से आती है और उस मजबूत पत्थर के ऊपर भी निशान डाल देती है। सो दिस इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी इन लाइफ। जब भी आप कोई काम करते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी से करते हैं तो आपको इफेक्ट्स स्लो जरूर दिखते हैं, लेकिन दिखते जरूर हैं। पर यदि हम कोई भी काम आज किया, बहुत सारा कर लिया और थोड़े दिन ऑफ, और उसके बाद फिर हमने वर्कआउट स्टार्ट किया, मान लीजिए वर्कआउट की बात हो रही है, और उसके बाद फिर कुछ दिन के लिए ऑफ, तो आप बताइए फर्क आएगा? नहीं आएगा। Hi everyone, this is Gitika Bhatia. Welcome back to our channel Divine Spec. So today we are going to talk about consistency and how to be consistent while manifesting everything in life. हमारे किसी YouTube फैमिली मेंबर ने ये क्वेश्चन किया था कि मैम प्लीज बताइए कि मैनिफेस्टेशन में कंसिस्टेंसी कैसे लेकर आए। सो मैं उसी की बात कर रही हूँ। Thank you so much for writing that comment and asking us. We are more than happy to read those comments and answering them. Alright, तो बात करते हैं कि मैनिफेस्टेशन, जब मैनिफेस्ट करना होता है कुछ भी, हमें लाइफ में कुछ भी चाहिए होता है, तो हम कहते हैं हम कैसे मैनिफेस्ट करें। हम बहुत सारी एफर्मेशंस करते हैं। एफर्म करना, उस बात को सोचना, पॉजिटिविटी लाना लाइफ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज, यू नीड टू बी पॉजिटिव एवरी टाइम। अब जो मैनिफेस्टेशन है वो है क्या? मैनिफेस्टेशन इज समथिंग, आपके जो थॉट्स हैं, आपके माइंड में जो आपके थॉट्स हैं, दैट इज गोइंग टू बी योर रियलिटी। ये सबसे बड़ा फैक्ट आपको समझना है, ठीक है? जो भी आप सोचेंगे वो आपकी रियलिटी बन जाएगी, वही रियलिटी बनती है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा टफ है बी पॉजिटिव होना हर एक टफ सिचुएशन में। कहना बहुत आसान है, मैं बहुत बार बार बोलती हूँ बी पॉजिटिव, पॉजिटिव इन एवरी सिचुएशन। बहुत सारे आपने आर्टिकल्स भी पढ़े होंगे, थॉट्स भी पढ़े होंगे, बुक्स भी पढ़े होंगे, लेकिन जैसे ही कोई लाइफ में टफ टाइम आता है, कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर हम मजबूर हो जाते हैं, अपने माइंड को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है कि वो अच्छा सोचे। मान लीजिए कोई लव्ड वन हमारे कहीं से आ रहे हैं, किसी जर्नी से आ रहे हैं और लेट हो गए। माइंड जो है ना, इसकी आदत है कि सबसे पहले जाता है नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव सोचने की तरफ कि कहीं ऐसा ना हो गया हो, कहीं वैसा ना हो गया हो, कहीं कोई मिसहैपनिंग ना हो गई हो। लेकिन हमें इसको कंट्रोल करके रखना, हमें इसको कंट्रोल करके पॉजिटिव सोचना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और यही एक आर्ट है लाइफ में, चीज़ों को या अपनी लाइफ में उन बातों को मैनिफेस्ट करना, उन सिचुएशंस को मैनिफेस्ट करने के लिए जो हमें चाहिए, राइट? हमें अपनी डिजायरेबल, अपनी विश के अकॉर्डिंग जो लाइफ चाहिए उसको मैनिफेस्ट करना। सो वी नीड टू बी positive in every situation. We need to create positive thoughts every time. We need to affirm. Okay? जब भी जाने अनजाने में हम ये बोलते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, सो आई ऑलवेज टॉक अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो हर टाइम वर्क करता है, हर किसी के लिए वर्क करता है। वो अल्टीमेट लॉ स्टार्ट कर देता है आपकी अजम्पशन पे वर्क करना। आपने अज्यूम किया कहीं ऐसा ना हो जाए, आपने क्या अज्यूम किया कि कैसा ना हो जाए, वो जो कैसा ना हो जाए वाला सिनेरियो है जो आपके माइंड में आपने विजुअलाइज किया है,
वो अट्रैक्ट करने के लिए सिचुएशंस बननी शुरू हो जाती हैं, राइट? सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है, आपको वो विजुलाइज करना है जो लाइफ आप देखना चाहते हैं अपने लिए, जिस लाइफ में आप अपने आप को देखना चाहते हैं, आपको एवरी टाइम वो विजुलाइज करना है। इट इज कंप्लीटली वेरी सिंपल, एज सेम एज आप किसी हॉलीडे पे जाने वाले होते हैं, आपकी टिकट्स बुक हो जाती हैं। अब वहाँ जाके क्या करेंगे, आप रिसर्च करना शुरू करते हैं, आप वेदर वहाँ का कैसा होगा इंटरनेट पे वो ढूंढना शुरू करते हैं। ओके, वेदर ऐसा होगा तो मैं ये वेयर करूँगा, मुझे ये पहनना होगा, विंटर है, कोल्ड है तो मुझे ये चीज़ें वेयर करनी है, ये जैकेट्स लेके जाना है, ये ग्लव्स लेके जाने हैं, ये वाली आउटफिट के साथ में ये वाली कैप अच्छी लगेगी या ये वाले बूट्स अच्छे लगेंगे। तो आप अपने आप को विजुलाइज करना शुरू कर देते हैं उस जगह पे, वहाँ के सराउंडिंग्स को सर्च करना शुरू कर देते हैं, वहाँ की साइट सीइंग क्या है, क्योंकि यू वांट टू सी योरसेल्फ ओवर देयर, राइट? सो सेम वेज अगर आप चाहते हैं लाइफ में कुछ बड़ा करना है, कुछ सक्सेस के लिए, या आपके कोई टारगेट्स हैं, कोई गोल्स हैं अचीव करने हैं, उन गोल्स के बारे में सोचिए। जब आप वो गोल अचीव करेंगे, वो जर्नी कैसी होगी, उस जर्नी में क्या क्या बातें, क्या क्या माइलस्टोन्स आएंगे, कौन कौन लोग आपको मिलने चाहिए। मान लीजिए बड़े सेलेब्स की बात हो रही है या फेमस पर्सनालिटीज़ की बात हो रही है, तो कभी आप उनसे मिलेंगे तो कैसा होगा, क्या आप उनसे बात करेंगे, तो वो सब चीज़ें बहुत डिटेलिंग के साथ में जब आप मैनिफेस्ट करने के लिए फर्म करना शुरू करते हैं, अज्यूम करना शुरू करते हैं, एंड यू सी कि वो सब कुछ सच होनी शुरू हो जाती है स्लोली एंड ग्रेजुअली। इट्स वेरी स्लोली एंड ग्रेजुअल प्रोसेस, बट इट ऑलवेज हैपन। उनके साथ जो पॉजिटिव सोचते हैं पॉजिटिव होता है, जो लोग नेगेटिव सोचते हैं नेगेटिव होता है। हमने देखा होगा हमारे सराउंडिंग्स में भी बहुत लोग ऐसे होते हैं जो एवरी टाइम हैविंग अ नेगेटिव वाइब। आप खुद बोलते हैं भैया बहुत ही नेगेटिव इंसान है, हर बार नेगेटिव बातें करता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कुछ भी हो जाए वो कहते हैं कोई बात नहीं, आपके लिए अच्छे के लिए ही हुआ है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन कुछ लोग अच्छा होने वाला होता है उसके पहले ही बोल देते हैं अरे अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा। तो वही नेगेटिव और पॉजिटिव। सो बी पॉजिटिव एवरी टाइम। अगर आपको मैनिफेस्ट करना है अपनी लाइफ में सब कुछ जो आप चाहते हैं, सो आपको वो चीज़ें अज्यूम करनी है। लॉ ऑफ अजम्पशन वर्क करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पहले, तभी आप अट्रैक्ट करेंगे जो आप अज्यूम कर रहे हैं। एफर्म कीजिए, एफर्मेशंस के लिए जर्नल आप एक क्रिएट कीजिए, कोई डायरी बना लीजिए जिसमें आप डेली बेसिस पे आपको अज्यूम करना है, अफर्म करना है कि आपके पास ये सब चीज़ें आ गई हैं, आपके पास ये सब चीज़ें हैं। और थैंक यू, ग्रैटिट्यूड बहुत ज़रूरी है। उसके साथ में जब आप लिस्ट डाउन कर लेते हैं तो थैंक यू लिखते हैं कि थैंक यू सो मच फॉर दिस ऑल दीज थिंग्स विच आई हैव इन माई लाइफ। तो जब आपके पास चीज़ें नहीं होती हैं लेकिन फिर भी आप अज्यूम करते हैं और धीरे 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 उनको फील करना शुरू करते हैं, एक्ट करना शुरू करते हैं, वो चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं, क्योंकि दिस इज ऑल मैजिकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन एवरी टाइम वर्किंग फॉर अस। तो इसीलिए मैनिफेस्टेशन के लिए कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लीजिए आप अपने आप के लिए एक वेट ट्रांसफॉर्मेशन देखना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपको कंसिस्टेंट होना ज़रूरी है। अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं, रेगुलर आपको वर्कआउट्स करने हैं। अगर आप डाइट कर रहे हैं, कोई फॉलो कर रहे हैं डाइट, तो वो फॉलो बहुत रिग्रिजियसली आपको बिल्कुल शिद्दत से, उसको डेडिकेशन से आपको फॉलो करना है। यदि आप किसी भी टाइप का कुछ भी प्लान फॉलो कर रहे हैं वो आपको करना है। यदि आपको सक्सेस चाहिए अपने बिजनेस में तो आपको रेगुलरिटी के साथ में उस बिजनेस के लिए जो जो काम करने हैं वो करने चाहिए। सो एवरी टाइम, वेदर इट्स अ जॉब, इट्स अ बिजनेस, इट्स अ वेट ट्रांसफॉर्मेशन, इट्स योर whatever the journey it is, you need to be consistent in your life. आप कभी भी अगर जस्ट केयरलेसली बैठ जाएं और बस सपने देखने लगे कि ये मेरा हो जाएगा और सिर्फ लिखने लग जाएं तो भी कुछ नहीं होगा। उस सब लिखने के साथ आपके एक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। दिस इज ऑल द वे टू योर मैनिफेस्टेशन। तो मैनिफेस्टेशन में कंसिस्टेंसी, आपके एफर्मेशन, आपकी ग्रैटिट्यूड जर्नल डेली बेसिस पे, क्योंकि जब आप लिखते हैं
तो आप करते भी हैं। तभी हम बच्चों को कहते हैं लिख लिख के लर्न करो। तो जब वो लिख लिख के लर्न होता है तो वो यहाँ बैठ जाता है, सबकॉन्शियस में चला जाता है, और हमारा सबकॉन्शियस रडार की तरह चीज़ें, अपॉर्चुनिटीज़, लोग, सिचुएशंस स्कैन करके अट्रैक्ट करनी शुरू कर देता है। सो दिस इज द वे वी मैनिफेस्ट एवरीथिंग, happiness, abundance of wealth, abundance of health, abundance of happiness in our lives. All right, so start doing it और लिखिए आपको और क्या पूछना है, and we'll be more than happy to tell you and let you know about that. Thank you so much. Have a very blessed day ahead.